तीन लोग ही जानते थे कर्ण का असली सच। युद्ध के अंतिम समय तक छुपा कर रखी यह बात। महाभारत की कुंती राजा सूरसेन की पुत्री थी। वह जब बड़ी हो गई तब उसके पिता ने उसे घर में आने वाले अतिथियों की सेवा की जिम्मेदारी दे दी। पिता के अतिथि के रूप में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आते, कुंती अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उन सभी का खूब सेवा किया करती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि दुर्वासा ऋषि राजा सूरसेन के अतिथि गृह में पधारे। कुंती ने उनकी भी खूब सेवा की। कुंती की सेवा से दुर्वासा ऋषि काफी प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को वरदान दिया कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करोगी वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस तरह दुर्वासा मुनि कुंती को एक मंत्र देकर चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता को परखने का विचार किया। कुंती एकांत स्थान में बैठकर दुर्वासा मुनि के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगी। उसने सूर्य भगवान का स्मरण किया। तब सूर्य देव वहां प्रकट गए और बोले, देवी, मुझसे तुम्हें क्या अभिलाषा है? जब कुंती ने यह कहा कि मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता जानने के लिए ही इसका जाप किया है, तब सूर्य देव ने कहा कि मेरा प्रकट होना व्यर्थ नहीं हो सकता। तब सूर्य देव ने कुंती को एक अत्यंत पराक्रमी और दानशील पुत्र प्रदान किया, जिसके बाद सूर्य देव अंतर्धान हो गए। कुंती उस समय तक अविवाहित ही थी, अतः उसने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। उसने उस बालक को मंजूषा में रखकर रात्रि के समय गंगा नदी में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां पर गंगा नदी के किनारे धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। अधिरथ की दृष्टि गंगा में बहते हुए उस कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, अतः वह शिशु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उस बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता है। कर्ण दुर्योधन का अत्यंत घनिष्ठ मित्र था। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया था। कर्ण को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी असली माँ कौन है, लेकिन उसे यह बात मालूम हो गई थी कि उसके पिता सूर्यदेव हैं। भीष्म पितामह को इस बात की जानकारी थी कि कर्ण कुंती का पुत्र है और वो पांडवों का भाई है, लेकिन उन्होंने यह बात कौरवों से हमेशा छुपा कर ही रखी। लंबे समय तक कर्ण और दुर्योधन साथ साथ रहे, लेकिन भीष्म पितामह ने कभी कर्ण को यह नहीं बताया कि तुम कुंती के पुत्र और पांडवों के भाई हो। कर्ण के इस सच को छुपाना भी महाभारत युद्ध का एक कारण बना। यह बात न केवल भीष्म ने ही बल्कि श्री कृष्ण भगवान ने भी छुपा कर रखी। खुद कर्ण भी अपनी असली माँ के बारे में तब जाना जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया। कुंती भी लंबे समय तक कौरवों के बीच राजमहल में रही थी और बाद में वह महात्मा विदुर के घर में रहने लगी थी। कुंती को यह बात मालूम थी कि कर्ण मेरा ही पुत्र है और उसका कर्ण से अनेक बार सामना भी हुआ था, किंतु कुंती ने भी यह बात हमेशा छुपाए रखी। कुंती ने कर्ण को यह बात उस समय बताई जब महाभारत युद्ध होना तय हो गया। इसी तरह श्री कृष्ण को भी यह बात बहुत पहले से पता था कि कर्ण कुंती का पुत्र है। श्री कृष्ण भी कर्ण से अनेक बार मिले थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इस बात को उसे नहीं बताया। वैसे आपको बता दूं कि श्री कृष्ण ने ही सबसे पहले कर्ण को यह बात बताई थी कि तुम कुंती के पुत्र हो। जब श्री कृष्ण अंतिम बार पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे और उनसे 5 गांव की मांग की थी, लेकिन दुर्योधन ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण को यह समझ में आ गया था कि अब तो युद्ध होना तय है। उसी दौरान श्री कृष्ण विदुर के घर में रुके हुए थे और उन्होंने कर्ण को मिलने के लिए बुलाया था। कर्ण से एकांत में मिलने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को यह राज उजागर कर दिया कि तुम्हारी माता कुंती है और तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। यह सच जानकर कर्ण को बहुत दुख हुआ था और उसने श्री कृष्ण से यह वचन लिया था कि आप यह बात पांडवों को नहीं बताना। श्री कृष्ण के बाद माता कुंती भी कर्ण से मिलने एकांत में गई थी और उसने कर्ण को यह बात बता दी थी कि तू मेरा ही पुत्र है और सभी पांडव तुम्हारे भाई है। कुंती ने कर्ण से कहा कि बात छिपाने के लिए क्षमा भी मांगी थी। कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों के पक्ष से महाभारत का युद्ध करने का आग्रह करने लगी। कर्ण को श्री कृष्ण से यह मालूम हो गया था कि कुंती मेरी माँ है, लेकिन कुंती के बहुत ज्यादा समझाने पर भी कर्ण अपनी जिद पर अड़े रहे और उनकी बात नहीं मानी। कर्ण ने कुंती को बताया कि जिनके साथ मैंने अभी तक का सारा जीवन बिताया है उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कर्ण से यह पूछा था कि तो क्या तुम अपने भाइयों का वध करोगे? तब
कुंती ने कर्ण से यह पूछा था कि तो क्या तुम अपने भाइयों का वध करोगे। कुंती ने ऐसा पूछने पर कर्ण ने बड़ी दुविधा भरी मन स्थिति में यह वादा किया था कि माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर दान मांगने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने किसी और भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपको बता दूं कि जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था और उसके बाद जब उसका दाह संस्कार हो रहा था, उसी समय दुर्योधन को यह मालूम हुआ कि कर्ण की असली मां कुंती है। यह जानकर सभी हतप्रभ रह गए थे।